रामायण की कथा तो सभी ने सुनी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हां, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली, जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा शीरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। धन्य हैं वे जानकी देवी और धन्य हैं वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूं। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहां होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वो मैं ही हूं। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहां आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूं, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहें तो उसके बाद फिर से यहां आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी, तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो माता सीता। तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे,
जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थीं, तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यहीं मिलता है। इस कहानी से यह बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता। सभी को अपने कर्मों को फल भोगना पड़ता है। मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म किए थे, उसी के अनुसार ईश्वर उस जीव को मनुष्य, पशु पक्षी या कीट पतंग आदि की योनि उसके पिछले किए कर्मों के अनुसार देता है। इसमें मनुष्य योनि सबसे उत्तम व श्रेष्ठ है। साथ ही यह योनि अंतिम योनि होने से मोक्ष का द्वार भी है, जो जीव का मुख्य लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर जीव को धरती पर भेजता है। इसलिए जीव का मनुष्य जीवन पाना उसके अच्छे किए कर्मों का फल है। जाति कभी बदली नहीं जाती, यानी वह जीव उम्र भर उसी योनि में रहेगा। आयु और भोग कम एवं अधिक हो सकते हैं। मान लीजिए किसी मनुष्य की आयु ईश्वर ने उसके किए कर्मानुसार 80 वर्ष कर दी है। वह मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण संयम से रहता है तो उसकी आयु 80 से अधिक हो जाएगी। यदि वह साधारण रूप से रहता है तो उसकी आयु 80 ही रहेगी, और यदि निम्न स्तर से रहता है तो उसकी आयु कम हो सकती है। भोग का तात्पर्य यह है कि वह जीवन में क्या खाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं, उसके सुख के साधन क्या हैं, उसके जीवन में सुख दुख कैसे आएंगे आदि। यह सब भोग में आता है। अच्छा, जीवन बिताने से आयु की भांति भोग भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य पर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म को समझेगा उस मनुष्य को कभी दुख का सामना नहीं करना होता। मित्रों, एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास करते थे। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने अपने लाडले राजकुमार का नाम श्रवण कुमार रखा। यह पुत्र अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी, यानी कि वृद्धावस्था में दोनों माता पिता अंधे हो गए, जिसके बाद पुत्र अपने माता पिता की सेवा में ही अपना दिन खपा देता और रात दिन अपने माता पिता के पास रहकर उनकी सेवा करता था। कभी भी उन दोनों को अकेला नहीं रहने देता था और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। लेकिन अंधे माता पिता ने एक दिन अपने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, हम दोनों की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है। क्या तुम हम लोगों को पुण्य तीर्थों के दर्शन करवाओगे? माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हामी भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी करने लगा। अब बेटा माता पिता को कैसे लेकर जाएगा, यह सोचने लगा। पुत्र ने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने हेतु एक कांवर यानी कि कावड़ तैयार की तथा उन्हें उसमें बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। भारत के विभिन्न तीर्थों में दर्शन करते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले पहुंचा। अब वहां पहुंचे ही थे कि श्रवण के माता पिता को प्यास लग गई, तो श्रवण ने उन्हें एक वट वृक्ष की छांव के नीचे बैठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने चला गया। संयोगवश उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू में जल भरने हेतु लौटा डुबाया, उसके स्वर ने राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें लगा नदी में कोई हिरण पानी पी रहा होगा, इसलिए उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो सीधा श्रवण को आ लगा। श्रवण को चीख सुनते ही जैसे ही दशरथ उसके पास पहुंचे तो वो ग्लानि से भरे थे। उन्होंने ग्लानि के स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उससे क्षमा याचना की और कहा कि मुझसे पाप हो गया, मैंने सोचा कि हिरण होगा। और राजा दशरथ रोने लग गए, जिसके उत्तर में श्रवण बोला, हे राजन,
मेरे माता पिता पास ही एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उन्हें बहुत ही जोर से प्यास लगी हुई है। कृपा कर आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। यह कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफी दुखी थे, परंतु हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं था। उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा। राजन, हमारा बेटा कहां है? पानी लेने तो वो गया था। कहां चला गया हमारा बेटा? जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थिति तेरे संग भी बनेगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्याग देगा। यह कहते हुए श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनके शाप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुरंत न्याय नहीं करता। वह व्यक्ति के पाप पुण्य के हिसाब से न्याय करता है। अगर आपके पाप ज्यादा है तो पुण्य करने पर भी आपके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो पुण्य किया है उसका आपको कभी फल नहीं मिलेगा। फल तो जरूर मिलेगा, ईश्वरीय विधान से मिलेगा, जिसे हम तो क्या आज तक कोई महान महापुरुष भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वह भी कर्म के फेर में फंसकर रह जाते हैं। मित्रों, सुख दुख का कारण मनुष्य के कर्म ही है, ग्रह नहीं। मनुष्य जैसा काम करता है वैसा ही फल पाता है। ऐसा काम जिससे किसी का भला हुआ हो, उसके बदले में ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होता है, और ऐसा काम जिससे किसी का बुरा हुआ हो, उसके बदले में मनुष्य को दुख मिलता है। ईश्वर पूर्ण रूप से न्यायकारी है। वह किसी की सिफारिश नहीं मानता, वह रिश्वत नहीं लेता, उसका कोई एजेंट या पैगंबर या अवतार नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का फल अलग अलग भोगना होता है। वे एक दूसरे को काटकर बराबर नहीं करते। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का अलग अलग हिसाब रहता है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा काम कर दिया और एक उतना ही बुरा काम कर दिया और वे बराबर होकर कट गए और हमें कोई फल ना मिले। दोनों का अलग अलग फल भोगना होता है। अच्छे और बुरे कामों के फल स्वरूप सुख और दुख साथ साथ भी चल सकते हैं। कुछ अच्छे कामों का फल हम भोग रहे हैं, साथ ही कुछ बुरे कार्यों का फल भी भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म में किए कामों के अनुसार ही आगे का जन्म मिलता है। अगर बुरे काम की बजाय अच्छे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। अगर बुरे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म कामों के अनुसार पशु पक्षी आदि कुछ भी हो सकता है। यह बात सही है कि 84 लाख योनियों में से होकर ही मनुष्य जन्म फिर से मिलता है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। बच्चों को अपने पूर्व के जन्म का ज्ञान है और वे पूर्व जन्म में भी मनुष्य योनि में ही थे। अब उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है हम कुछ नहीं कह सकते। भाग्य या प्रारब्ध क्या है? मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा काम करता है उसके बदले में उसके अनुसार उसे जो फल मिलता है वही उसका भाग्य है। इस प्रकार अपना भाग्य मनुष्य खुद बनाता है, कोई और नहीं। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य नहीं बना सकता है और ही तबाह भी कर सकता है। किसान ने खेती करके जो फसल घर में लाकर रख ली वह उसका भाग्य है। उसकी अपनी मेहनत का फल, किसी भी अच्छे या बुरे काम का फल शासन प्रशासन भी दे सकता है। अगर शासन प्रशासन ना दे तो ईश्वर तो देता ही है, क्योंकि सारी दुनिया चलाने वाले तो भगवान ही है ना। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। जैसे माता पिता अपनी संतानों को बुरे कार्यों से हटाकर अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी करता है। जब मनुष्य कोई बुरा काम करने लगता है तब उसे अंदर से भय, शंका, लज्जा महसूस होती है, और जब वह कोई अच्छा काम करने लगता है उसे आनंद, उत्साह, अभय, खुशी महसूस होती है। यह दोनों प्रकार की भावनाएं ईश्वर की प्रेरणा होती हैं। मनुष्य कुकर्म क्यों करता है? मान लेना कि कुकर्म के फल से बचने का उपाय कर लेंगे तथा राग, द्वेष और लालच के कारण ही मनुष्य कुकर्म कर बैठता है। अथर्ववेद में कहा है कि कर्म का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। इसमें किसी और का सहारा नहीं होता, ना मित्रों का साथ मिलता है और ना ही घर वालों का। कर्म फल प्राप्ति में कमी या अधिकता नहीं होती। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही और उतना ही फल मिलता है। महाभारत में युद्ध की समाप्ति पर गंधारी श्री कृष्ण से कहती है कि निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने पाप कर्म किए हैं, जो मैं अपने पुत्रों, पोत्रों और भाइयों को मरा हुआ देख रही हूं।
मित्रों, आपको बता दें कि महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें यह अंधापन पिछले जन्म में मिले एक श्राप के कारण मिला था। धृतराष्ट्र ने ही गांधारी के परिवार को मरवाया था। लेकिन क्यों मिला था उन्हें अंधे होने का श्राप, और क्यों मरवाया था उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को? दोस्तों, भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बहुत ही निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए प्रणाम किया। श्री कृष्ण महाराज के मन की बात पहले से ही समझ गए थे कि वे भीम का नाश करना चाहते हैं, क्योंकि भीम ने ही उनके पुत्र दुर्योधन को मारा था। इसलिए वह दुर्योधन का बदला भीम से लेना चाहते थे। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो पूरी बात पहले ही समझ गए थे। तब श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे कर दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति को ध्वस्त कर डाला। मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर में उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है, तो वे रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है, आपने जिसे तोड़ा है वह तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए। मित्रों, हमें पुराणों से यह बात पता चलती है कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया था। विवाह से पूर्व गांधारी को यह बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब पति और पत्नी दोनों अंधे के समान हो गए थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र को अत्यधिक मोह था। इसी मोह के कारण दुर्योधन के गलत कार्यों पर भी वे मौन रहे। दुर्योधन की गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। यही मोह पूरे वंश के नाश का कारण बना। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद करने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ किया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ एक ही महल रहने लगे थे। भीम अक्सर धृतराष्ट्र से ऐसी बातें करते थे जो कि उन्हें पसंद नहीं थीं। भीम के ऐसे व्यवहार से धृतराष्ट्र बहुत दुखी रहने लगे थे। वे धीरे धीरे 2 दिन या 4 दिन में एक बार भोजन करने लगे। इस प्रकार 15 वर्ष निकल गए। फिर एक दिन धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य का भाव जाग गया और वे गांधारी के साथ वन में चले गए। महाभारत में ही शांति पर्व में कहा गया है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गाय के बीच में अपनी मां के पास ही जाता है, ऐसे ही कर्म फल कर्म करने वाले के पास ही जाता है। मनुस्मृति में कहा है कि जीव अकेला ही जन्म और मरण को प्राप्त होता है। अकेला ही अच्छे कर्मों का फल, सुख और बुरे कामों का फल दुख के रूप में भोगता है। एक पुराण में भी बताया गया है कि अरबों कल्प बीत जाने पर भी बिना कर्म फल को भोगे उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता।
चाणक्य भी कहते हैं कि किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे सुखों और दुखों के लिए परमात्मा उत्तरदायी नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म उत्तरदायी हैं। अज्ञानता के कारण हम अपने सुख दुख के लिए परमात्मा को उत्तरदायी ठहराते हैं, जबकि वह न हमारे पापों के लिए जिम्मेदार है और न ही पुण्य के लिए जिम्मेदार है। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक जो यह मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और अंत में दुनिया से अलविदा हो जाता है। आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रही है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। अनंत काल से ही यह बहस का विषय रहा है कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। मित्रों, एक बार की बात है, एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच लड़ाइयां होती रहती थी। एक बार तो बात इतनी बढ़ गई कि बात युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अब युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थी और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें ही है तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जब जीत मेरे भाग्य में है ही, फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर गया और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिए एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर यह कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो,
पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मानना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते? और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता? दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग, यानी जो सिर्फ भाग्य पे भरोसा करते हैं, वो कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जब जीत मेरे भाग्य में है ही, फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर गया और घायल हो गया, और वह दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिए एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर यह कैसे संभव हुआ? महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो, पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मानना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े के नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते? और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता? दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग, यानी जो सिर्फ भाग्य पे भरोसा करते हैं, वो कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। तो चलिए भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में वर्णित एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, और जो पाप कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है। उनके मजे ही मजे हैं। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा,
ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। नारद बोले, प्रभु, मैं तो यह सब पृथ्वीलोक देखकर आ रहा हूं। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद, कोई ऐसी घटना बताओ जो तुमने देखा हो। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं पृथ्वीलोक के एक जंगल से आ रहा हूं। मैंने देखा कि वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी रुका नहीं, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को दलदल में फंसा देख उसको बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब कुछ दूर आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? देवर्षि नारद की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, यह तो सही ही हुआ नारद। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो पहले से ही एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। परंतु प्रभु, नारद बोले, बेचारे उस साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिरकर मृत्यु क्यों मिली? तब श्री विष्णु भगवान ने नारद को समझाया, नारद, उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही कम दर्द का आभास हुआ और वह स्वर्ग के भागी बना। अब नारद जी संतुष्ट थे, इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विश्व कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी जैसे कर्म वह करता है उसे उनका वैसा ही फल मिल जाता है। यहां कोई भी हेराफेरी नहीं होती। यह सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है, इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियां ही मिलती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही दुखी आदमी रहता था। उसके पास धन की कमी थी और उसका परिवार गरीबी की चपेट में आया हुआ था। वह अपने अच्छे दिनों की यादों में खोया रहता था और अपने भाग्य को दोषी मानता था। एक दिन वह एक बूढ़े ब्राह्मण के पास गया और अपनी समस्याओं का विवरण किया। ब्राह्मण ने उसे बताया कि उस भाग्य को दोषी ठहराने की बजाय अपने कर्मों के माध्यम से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। ब्राह्मण ने उसे अपने साथ अपने देश में यात्रा करने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान ब्राह्मण ने उसे ज्ञानवान संत मिले। संत ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी कठिनाइयों का समाधान बताया। संत ने कहा, भाई, तुम खुदा की कृपा से जीवन में सुखी हो सकते हो। खुदा तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें फल देता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो खुदा तुम्हें सुख देगा। उसके मन में एक नई आशा जागी। उसने ध्यान दिया और एक नेत्रों में चमक दिखाई दी। वह ब्राह्मण और संत के पास जाकर धन्यवाद किया और अपना आभार व्यक्त किया। उसने अपने कर्मों की प्रशंसा की और उन्हें अपने दुखों से निजात पाने के लिए धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा और अपने कर्मों में लग गया। उसने अपने परिवार को संभालना शुरू किया और धन की कमी को दूर करने के लिए मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके परिवार की स्थिति सुधारने लगी। धीरे धीरे धन का आगमन होने लगा और उसके जीवन में खुशियां आने लगीं। वह अपने भाग्य को स्वयं ही बदलने की शक्ति पा चुका था। एक दिन वह फिर संत के पास गया और उसे देखकर धन्यवाद दिया। वह बताने लगा कि उसने कर्म के माध्यम से अपना भाग्य बदल दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने सच में अपने भाग्य को बदल दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों में तालमेल होना चाहिए। हालांकि भाग्य एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम सच्ची मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और सबका भला करने का प्रयास करें, तो हम खुदा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। मित्रों, भाग्य और कर्म
एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और संघर्ष में निरंतरता से अग्रसर रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और समय के साथ सही अवसरों का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे पर कई मछलियां रहती थी। इन मछलियों में 3 मछलियों का एक समूह भी था, लेकिन तीनों मछलियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया। मछुआरों को देखकर तीनों मछलियां घबरा गई। पहली मछली जान बचाने का उपाय सोचने लगी। उसने तुरंत समझदारी से काम लिया और अपने आप को एक मरे हुए केकड़े के अंदर छिपा लिया। जब वह मरा हुआ केकड़ा मछुआरों के जाल में फंसा तो उससे बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। मछुआरे ने सोचा कि यदि मैं इस केकड़े को नहीं फेंकूंगा तो इसकी दुर्गंध से बाकी मछलियां भी भाग जाएंगी। इसलिए उसने उस मरे हुआ केकड़े को तुरंत पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकते ही पहली मछली उस मरे हुए केकड़े से बाहर आ गई और नदी के उस भाग में जाकर छिप गई जहां मछुआरा पहले ही जाल फेंक चुका था, और इस प्रकार पहली मछली की जान बच गई। दूसरी मछली ने सोचा कि जब मछुआरे जाल फेंकेंगे तब बचने का प्रयास करेंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस मछली ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जाल में फंस गई और मर गई। तीसरी मछली, जो हमेशा भाग्य के सहारे रहती थी, उसका सोचना था कि यदि मौत निश्चित है तो कोई नहीं बचा सकता। उसने बचने का प्रयास नहीं किया, वह भी जाल में फंसकर मर गई। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो लोग कोशिश करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक दिन स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि, यह तीनों चर्चा कर रहे थे, कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी यह तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और 1 सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा, उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वे 1 सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो गया और वो प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतना ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उसने ज्यादा लकड़ी तो काट लिया, लेकिन उन सबको बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूं। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारी लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया।
और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास दो दो कुल्हाड़ी थी, और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हां, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहां बुद्धि होती है वहां कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है। इसीलिए बुद्धि को महान कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म कृतम शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि यो यद्वपति बीजन लभते हि तादृशं फलन, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा। यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छानुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना होता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए
इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना होता है। दोस्तों, राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी ऋषि के गले में मरा सांप पहना दिया था। राजा घर आए शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पछताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक मोटे राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। परीक्षित राजा ने अपनी भूल को स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण ऋषि के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार ना आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजाशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य नहीं करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वह भागने की कोशिश करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं रहता। सीधी, सरल और कम शब्द में कहे तो कर्म मतलब क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्म कहलाता है। खाना पीना, नहाना, चलना, नौकरी करना, सोचना नहीं सोचना, सोना जागना, देखना सुनना, बोलना, जीना मरना, सांस लेना आदि तमाम शारीरिक और मानसिक क्रिया को कर्म कहा जाता है। कर्म के 3 भाग है: क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य सुबह जगता है तब से लेकर रात को सोने तक जो जो कर्म करता है वह क्रियमान कर्म है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो जो कर्म करता है वो तमाम क्रियमान कर्म कहलाता है। जो क्रियमान कर्म करता है वो अवश्य फल देता है, उसके बाद ही वह शांत होता है। जैसे कि आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया, पानी पीने का कर्म किया और आपकी प्यास मिट गई। इस प्रकार कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी और उसने आपको मारा, कर्म का फल मिल गया। इस प्रकार क्रियमान कर्म फल भुगतने के बाद ही शांत होता है। कितने ही क्रियमान कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करने के साथ तुरंत फल नहीं देता, उसका फल मिलने में देर भी लगती है। जब तक कर्म फल नहीं देता तब तक वह संतुलन में रहता है, संचित रहता है। इसे संचित कर्म कहा जाता है। जैसे कि आपने आज परीक्षा दी, उसका परिणाम महीने बाद आता है। आज आपने अपनी जवानी में मां बाप को सताया तो आपको आपका बेटा आपकी वृद्धावस्था में सताएगा। ऐसे कितने ही क्रियमान कर्म हैं जो तुरंत फल नहीं देते, लेकिन समय देखकर फल देता है। तब तक संचित कर्म में एकत्रित होते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल भी पाएगा। हम एक दिन में कई सारे क्रियमान कर्म करते हैं। इनमें से कई कर्मों के फल हमें तुरंत ही मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से कई कर्म ऐसे भी हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता। जो संचित कर्म में जमा होते हैं, यह कर्म अच्छे हो या बुरे हमें फल मिलता ही है। जब तक वह फल हम भुगतते नहीं तब तक वह शांत नहीं होता। मनुष्य अगर इस बात को गंभीरता पूर्वक सोचे तो जीवन सरल बन जाएगा, लेकिन भोग विलास में पड़ा यह जीव कभी इसकी कल्पना करता ही नहीं। राजा दशरथ ने जब श्रवण का वध किया तब उसके विरह में मरते मरते उसके मां बाप ने राजा दशरथ को अभिशाप दिया था कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र वियोग में होगी। तब राजा को एक भी पुत्र नहीं था, इसलिए यह क्रियमान कर्म फल देकर शांत हो गया, लेकिन वह संचित कर्म में जमा हो गए। उसके बाद राजा दशरथ को एक के बदले 4 पुत्र हुए। वे बड़े हुए, शादी हुई और जब भगवान राम का राज्याभिषेक का दिन आया तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हो गया। और ऐसे शुभ दिन भी दशरथ राजा को वह फल मिलके ही शांत हुआ। इसमें कोई विलंब नहीं हुआ। जो शुद्ध चैतन्य परात्पर ब्रह्म खुद मनुष्य स्वरूप लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया, वह राम भगवान, जिनकी चरण की धूल के स्पर्श मात्र से जो शल्या को अहल्या बना सकते हैं, जिसके स्पर्श से पत्थर को जीवन दान मिल सकता है, वह परम ब्रह्म भगवान श्री राम अपने पिता के आयुष्य को ज्यादा कर दे तो किसी का क्या जाएगा। लेकिन नहीं, कर्म के नियम का पालन होना ही चाहिए। खुदा के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। इस प्रकार क्रियमान कर्म जो फल देकर शांत नहीं हुए हैं, उसे संचित कर्म कहा जाता है।
संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अनादिकाल से पुनर्जन्म के संचित कर्मों जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के अनुरूप शरीर जीव को प्राप्त होता है और पूरे जीवन काल में शरीर को उस प्रकार के प्रारब्ध कर्म भुगतने के बाद ही जीवन समाप्त होता है। जो हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा ही फल भी मिलेगा। जब तक जीव के संचित कर्मों का फल मिल नहीं जाता, तब तक आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के घेरे में पैदा होता जाएगा। इस प्रकार अनादिकाल से अनेक जन्मों के संचित हुए कर्मों के फल प्रारब्ध रूप से तैयार होते हैं। वैसे वे अलग अलग शरीर धारण करता ही रहता है। जब तक शरीर प्राप्त होता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। इसीलिए अनेक योनि में मनुष्य को भटकना होता है। जो नए क्रियमान कर्म करते ही रहते हैं और उनमें से कई कर्म संचित होते हैं जो समय देख के प्रारब्ध रूप से फल देने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा लंबी नहीं है जिंदगी, इसे ऐसे ही खराब ना करें। हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी यादें लोगों के दिलों में बनी रहे। और अच्छा कर्म करने से हमारा मन भी संतुष्ट रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।